आप यहाँ पे ये अपसर्ट बनाना था, तो रन कर लेते हैं। बाकी तो सेम ही था। किसने कर लिया कंप्लीट? हो गया था। किसका हो गया? करना था करते देखा ही नहीं होगा। हाँ, करते क्या हो पूरा दिन? कर तो सकते हो आराम से। फोटो दिखा, फोटो एडिट में फोटो भी लगानी है भाई, लगाई नहीं अभी लगाई, सेव ही हुआ। फोटो कहाँ लगानी है? अच्छा वो अभी कैसे है? आई तो पंगा है भाई ये सेव तो होना है, सेव एडिट में बस देखते हैं सब सेव हो गया। बड़े दिनों बाद आए घर गए वीडियो करी घर से और उसमें भी चेंज होना सारा तेरा होना सेव है, तेरा होना सेव तो कंपनी ऑफ लेक, ये कंपनी और ऐड न्यू कंपनी। एक तो यहाँ पे मॉडल टाइटल model.id is not equal to 0, तो क्या लिखेंगे? एडेड कंपनी, नहीं तो क्या आएगा यहाँ पे? न्यू कंपनी। एक अब हम इसका डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्म, मेथड, पोस्ट और मैंने यहाँ पे टेप, क्लास, रो, बॉर्डर दे दिया और इसके अंदर 12 कॉलम है। टेप, क्लास, कॉल -12 और यहाँ पे H2 और क्या दे दिया? टाइटल, क्लास, टैग साइफर, प्राइमरी। और ये आपका आ गया न्यू कंपनी। अब उसके बाद बस डेट, वैलिडेशन समरी, क्लास, टैग साइफर, डेंजर, डेव क्लास, राउंडेड,
बॉर्डर पैडिंग दे दी और मार्जिन मार्जिन। एक और यहाँ पे 4 कॉलम पे डिव क्लास कॉल -4 लेबल ASP4 कंपनी नेम। उसके बाद डिव क्लास कॉल -8 और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इनपुट ASP4 नेम क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल और यहाँ पे नेम क्लास टेक्स्ट हाइफन डेंजर और ये तो एक बार ये नजर मारो, ये ऐसे है। अब ये फॉर्म ग्रुप रो जो है इसको आप कॉपी कर लो। अब नेम के बाद क्या क्या मेंबर है, ये नेम हो गया, नेम के बाद स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर और यहाँ पे चेक बॉक्स। यही फॉर्म ग्रुप रो कॉपी किया। नेम क्या आएगा, स्ट्रीट एड्रेस और ये स्ट्रीट एड्रेस और यहाँ पे सिटी और ये आपका सिटी, स्टेट ये स्टेट, पोस्टल कोड, ये पोस्टल कोड, डेट और यहाँ पे फोन नंबर। ठीक, और उसके बाद इज ऑथराइज कंपनी, इज ऑथराइज और यहाँ फॉर्म कंट्रोल हटा के सिर्फ क्या लिखना है, टाइप चेक बॉक्स। तो ये लो जी, बाकी तो सेम ही है। रिफ्रेश किया, ये आ गया। अब यहाँ पे बस ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखना है, बस याद रखना बस। और क्लास आपने हटा देनी, बाकी सेम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में फॉर्म ग्रुप रो
यहाँ पे 8 कॉलम और याद करो ऑफसेट 4 और इसके अंदर क्या लिखेंगे लिखा हो पहले @a model.id is not equal to 0। तो पार्शियल व्यू बनाए हुए हैं हमने क्रिएट और एडिट के ऐसे लिखते थे। और यहाँ पार्शियल नेम और यहाँ पे आएगा अंडरस्कोर एडिट एड बैक टू लिस्ट बटन। Save and back to list। एक और यहाँ पे एक अब यहाँ पे ये देखो, तो उसके बाद क्लाइंट साइड पे भी मैसेज आए, सेक्शन क्या लिखेंगे स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे पार्शियल नेम और पार्शियल व्यू का नेम। ठीक, ये तो बच्चे अपने आप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हुआ तो दिल्ली दूर है, समझे होंगे कहने का तो मेरा। अभी तो बच्चे मैंने असाइनमेंट देनी है, असाइनमेंट नहीं करोगे कोर्स कर लोगे उसका भी कोई फायदा नहीं। कल को जॉब करेंगे वो भेज देगा, एक महीना देखेगा नहीं हो रहा है, तो पूरी बच्चे आप प्रैक्टिस करो, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। अब यहाँ पे पार्शियल व्यू है, अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल। एक तो ये आपका हो गया, सेव का भी हो गया और अपडेट। आप रन करके एक बार देख लो तो 2-3 कंपनीज बना हो गया ये पार्ट। अब हम शुरू करेंगे आइडेंटिटी फ्रेम। अब आपको कोई नॉर्मल बोले जी 15 मॉडल बनाने हैं, बना लोगे, प्राइमरी की फॉरेन की, उसके हिसाब से रिपोजिटरी बना के तैयार हो। फिर आ जाएंगी स्क्रीन, तो ऐसे फिर वो बना लो। तो अभी आपने ये कंपनी वाला मॉड्यूल आपका, ये देखो कंपनी पे क्लिक किया, ऐड न्यू कंपनी, और यहाँ पे लिखा ये फर्स्ट कंपनी, डिटेल भर दोगे आप, सेव हो गया। ऐड न्यू सेकंड कंपनी, नहीं है ऑथराइज, ये देखो आ गया। अगर आप किसी को एडिट कर रहे हो, ठीक, एडिट पे क्लिक किया,
आपने ऐसे लिखना था अपडेट, हो गया अपडेट, तो अंडरस्टूड या डिलीट भी चल जाएगा। क्लियर है? ये सारा लिख, तो ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है जी, ध्यान से अगले 5-7 लेक्चर यही चलेगा। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ज़्यादा ही हो सकते हैं। देखो, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क तो उसी दिन अप्लाई हो गया था जिस दिन हमने प्रोजेक्ट बनाया था, याद है? 7 टेबल बन गए, याद है? शुरू में, क्योंकि जब हमने न्यू प्रोजेक्ट किया था तो वहां ऑप्शन चूज की थी इंडिविजुअल अकाउंट। क्या ऑप्शन थी? इंडिविजुअल अकाउंट ऑथेंटिकेशन टाइप। तो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है? बेसिकली 7 टेबल बना देगा, वो यूजर की इंफॉर्मेशन का होगा, रोल वो हम पढ़ेंगे, और उसके हिसाब से 20-25 स्क्रीन भी बना देगा। बस हमने उनको कस्टमाइज करना और समझना है, बस ये काम है पहले। जैसे देखो, ये लॉगिन पे क्लिक किया, ये देखो लॉगिन की स्क्रीन बन गई। आप रजिस्टर पे क्लिक किया, ये कौन सी स्क्रीन बन गई? रजिस्टर की। मैंने तो नहीं बनाई। अब ये देखो, ये बनी कहां पे है? तो ऊपर लिखा रहा आइडेंटिटी एरिया, उसके अंदर अकाउंट और उसके अंदर रजिस्टर। चाहे लॉगिन पे क्लिक करो चाहे रजिस्टर है, देखो, यानी कि एक। अब आप ये चीज देखो, प्रोजेक्ट में गए, ये तो मैं सारा क्लोज कर रहा हूं, ये क्लोज कर दिया। यहां पे आगे ये देखो, मेन प्रोजेक्ट में गए, एरियाज है ना, आइडेंटिटी के अंदर पेजेस, लेकिन पेज तो नजर नहीं आ रहे। बने तो हैं, देखा नहीं आइडेंटिटी, अभी दिखाया तो है, पेज कहां बना हुआ? बोलो, आइडेंटिटी, अकाउंट और रजिस्टर, पर नजर ही नहीं आ रहा है। पहले नजर नहीं आ रहा है, हम उनको ऐड करें। कैसे ऐड करते हो? देखो, ये मेन प्रोजेक्ट पे गए, राइट क्लिक, ऐड न्यू स्कैफोल्डेड आइटम, add new scaffolded items. और यहां पे चूज करो आइडेंटिटी, ऐड, और यहां पे ओवरराइड ऑल फाइल्स।
ये देखो, ये सारी, इसमें लॉगिन का पेज भी होगा, रजिस्टर का पेज, ये देखो, ये लॉगिन का पेज, ये रजिस्टर का है। और यहां चूज करो डीबी कॉन्टैक्ट्स, वही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टैक्ट्स। और ऐड कर, अब यहां पे ये देखो, एरिया, आइडेंटिटी, और ये पेजेस, और ये देखो अकाउंट, और ये सारे पेज बाहर। तो देख लो, जितने पेज हमने नहीं बनाए इतने इन्होंने हमें दे दिए। ये हम सारे पेज यूज करेंगे धीरे धीरे करके। ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है, याद रखना, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अलग है, एंटिटी फ्रेमवर्क अलग है। एंटिटी तो सिंपल डेटाबेस हैंडलिंग के लिए जो हम यूज करते आए हैं। आइडेंटिटी जो फ्रेमवर्क जो है वो स्पेसिफिक किसके लिए है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन के लिए। इसमें कोई स्टूडेंट का टेबल थोड़ी बना है, यहाँ टेबल बना होगा ASP.NET यूजर, यूजर की इंफॉर्मेशन, ASP.NET रोल्स, रोल्स की इंफॉर्मेशन के लिए, ASP.NET यूजर रोल्स, किस यूजर को क्या रोल असाइन, इस तरह से 7 टेबल बने होंगे। तो अब हम क्या चाहते हैं आगे? एक काम तो ये करो सबसे पहले बच्चे, एरिया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने डाटा फोल्डर बन गया, इसको तो डिलीट कर दो, क्योंकि ये फोल्डर ऑलरेडी हमारा दूसरे प्रोजेक्ट में है, क्योंकि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट 2 नहीं हो सकती ना। इस डेटा को क्या कर दो? डिलीट। ओके, कर दिया, पहला काम तो ये। तो अब आप एक बार इसे समझो, देखो रन करते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कोई पर्सन है साइन अप करेगा, तो साइन अप जब करेगा तो उसमें क्या चाहिए होगा? जिसने शॉपिंग करनी वही साइन अप करेगा बच्चे, उसका नाम भी चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, पोस्टल कोड, सब कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, सामान तो घर ही आना ना। अभी आप नोटिस करो, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, बना हुआ, इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं, नेम और ईमेल और पासवर्ड, यानी यूजर नेम पासवर्ड। लेकिन आपने कोई ऑर्डर दिया, वो घर ईमेल में थोड़ी आएगा, वो तो फिजिकली आएगा ना। आपने फोन का ऑनलाइन ऑर्डर दिया है, तो आपकी तो पूरी डिटेल चाहिए ना। यहाँ पे, यहाँ आपका नेम भी चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर, बट ये यहाँ तो नहीं। तो अब हम इसे कस्टमाइज करेंगे। क्या करेंगे? अब कस्टमाइज। समझा के बात? पहले पढ़ की जरूरत हमें। तो इसके लिए क्या करना है? तो याद रखना, यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है ASP.NET यूजर, देख लेते हैं।
Click on View, SQL Server Object Explorer. Database. ECOM 112 टेबल्स, और यहां पे एक टेबल है बच्चे ASP.NET यूजर, और इस टेबल को देखें तो इसमें जो कॉलम है ये है सारे, ठीक। तो इसमें अगर आप नजर मारे, ना नेम है, ना स्ट्रीट एड्रेस है, ना सिटी है, ना पोस्टल कोड है, ठीक। हाँ, यहाँ फोन नंबर है, कौन सा है? फोन नंबर, पर बाकी डिटेल तो है ही नहीं। देखो, जिसके घर ऑर्डर डिलीवर करना, तो मैं क्या चाहता हूँ, इस टेबल में वो कॉलम है। तो इसके लिए आप देखोगे कैसे कस्टमाइज करेंगे। मॉडल पे गए, एक नया मॉडल बनाएंगे, ऐड मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे, और उसका नेम एप्लीकेशन यूजर। Public class application user, public class application user, ये नई क्लास बनाई मॉडल वाले प्रोजेक्ट। अब हम चाहते हैं ये नया टेबल ना बनाए, टेबल तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका नाम है ASP.NET यूजर। तो आप ध्यान दोगे यहां पे आइडेंटिटी यूजर, ये क्लास आप इनहेरिट कर, ये क्या करेगी, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में जो यूजर के मेंबर हैं वो उनको अपने आप ऐड कर देगी, इनहेरिट किया है। लेकिन इसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए होगा, क्लिक करो, इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर, वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं बच्चे हम लोग? 20 या 21? ये आपका आ गया। और .NET 8 का कौन सा वर्जन? 21 यूज कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर, आई एक्सेप्ट, ठीक। तो अब आप ये देखो, मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया, ये पैकेज का नेम आप लोग देखो, ये जो सेकंड वाला है, ये वाला पैकेज इंस्टॉल। एक आइडेंटिटी यूजर क्या करेगा, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में जो ASP.NET यूजर टेबल बनाए उसके सारे मेंबर क्या हो जाएंगे, इनहेरिट, क्योंकि वो तो चाहिए ही है, जो ऑलरेडी ASP.NET यूजर में वो तो चाहिए, हमें अपने इसमें ऐड कर। तो यहाँ पे अब आप इसका नेम स्पेस ऐड कर लो, लो जी। अब इसमें क्या क्या मेंबर चाहिए वो हम लोग ऐड कर देंगे।
ये लो जी, और ये इनहेरिट। देखो आइडेंटिटी यूजर में जो है ASP नेट यूजर जो अभी दिखाया था टेबल, वो होंगे। उसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा पहले देख लो, फिर लिखो। नेम चाहिए, जिसके घर डिलीवर होगा उसका नेम, स्ट्रीट एड्रेस होगा, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर नहीं दिया, फोन नंबर ऑलरेडी इसमें है। और उसके बाद कंपनी, अगर वो यूजर कंपनी का कंपनी आईडी होगा, तभी कंपनी आईडी जो कॉलम बनाया उसके आगे क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है नल अलाउ। इसका मीनिंग ये हुआ, मान लो 100 यूजर बने, 100 में से 10 कंपनी के, तो 10 का कंपनी आईडी होगा जो कंपनी टेबल अभी बनाया, बट 90 का तो नहीं होगा ना। तो जो 90 यूजर है उस केस में क्या आ जाएगा, ना। तो ये कंपनी के लिए हो गया। और ये रोल नॉट मैप, रोल जो है वो हम डाटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे मैं आगे बताऊं। तो ये देख लो, अब ये लिख लो बच्चे, ये देख लो आइडेंटिटी यूजर पे अब कल प्रेस करो। ये क्लास ही है, हमने नहीं बनाई है। एक और ये आइडेंटिटी यूजर, ये इनहेरिट है। ये देखो F12 प्रेस किया, ये देखना आप इसमें क्या क्या होगा। ये देखो आईडी, यूजर नेम, जो जो हमें समझा सकते हैं। ईमेल है, ईमेल कंफर्म, पासवर्ड, फोन नंबर है ना। देखो ये मेंबर इनहेरिट हो गए ना उसमें ऑलरेडी। ये क्या करेगा बच्चे, ये नया टेबल नहीं बनाए। ये क्या करेगा, उस एग्जिस्टिंग टेबल में ये जो 5-7 मेंबर है ये ऐड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के मॉडल को मॉडिफाई कर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसमें मेंबर ऐड। फिर वही ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस, लेकिन ये नया टेबल नहीं बना क्योंकि यहाँ इनहेरिट किया हुआ आइडेंटिटी यूजर। यानी जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है इसके साथ हमारी इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज। जैसे आप देखो टेबल में अपनी मर्जी के कॉलम ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा, नहीं चाहिए तो रहने देना जब नहीं जरूरत होगी।
डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे जाओ, डेटा और एप्लीकेशन भी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे ऐड करो, क्या लिखोगे, एप्लीकेशन यूजर और वही सेव, और लिखना है ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस, और ये नया टेबल नहीं बनाएगा, एग्जिस्टिंग टेबल में ही ये कॉलम ऐड कर। पहुंच जाती है अब यहाँ पे टूल्स, नगेट, पैकेज मैनेजर कंसोल, डेटा एक्सेस वाला प्रोजेक्ट चूज कर लो, और यहाँ पे क्या लिखना है बोलो, ऐड आइकन माइग्रेशन, ऐड एप्लीकेशन यूजर मॉडल। और यहाँ पे ऐड कॉलम, ये देखो क्या नाम है, सिटी कहाँ टेबल में ऐड हुआ, ASP.NET यूजर, समझा गए। कंपनी आईडी कहाँ ऐड हुआ, ASP.NET यूजर। ये अपना इनका, अब ये जब वो कस्टमाइज करते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हो ये देखो नेम, पोस्टल कोड, स्टेट एड्रेस, बस ये आपकी फॉर्म की जो बनी होगी, ये उसका इंडेक्स। तो इस तरह से, और अब क्या करो लास्ट में, अपडेट हाइपर डेटाबेस, कर दिया मिक्स क्या इसे कितना हुआ अपडेट हो गया आपको वर्जन घाटी मार दिया, वर्जन घाटी मार दिया। एक और ये चेक कर लो, एसक्यूएल सर्वर, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर और ASP.NET यूजर टेबल को एक बार रिफ्रेश करो, और ये देखो लास्ट में स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट, पोस्टल कोड, नेम, कंपनी आईडी, सिटी ऐड हो गए ना सारे। तो इस तरह से ये आपके ऐड। अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, रिपोजिटरी। तो वही रिपोजिटरी पे गए, आई रिपोजिटरी, राइट क्लिक, ऐड क्लास, इंटरफेस, और इसका नाम क्या रखेंगे, आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। और यहां पे पब्लिक, और ये आपका आई
रिपॉजिटरी और एप्लीकेशन, तरीका वही है। और फिर हम बनाएंगे एप्लीकेशन यूजर रिपॉजिटरी और आई यूनिट ऑफ वर्क में उसको ऐड करेंगे। सेम बाकी तरीका वही है। अब रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और एप्लीकेशन यूजर रिपॉजिटरी पब्लिक, और यहां पे रिपॉजिटरी एप्लीकेशन यूजर और कॉमा देके इंटरफेस और प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर में गए एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे और ये इसके बेस ये पास कर लिख लो। ये क्या करो, आई यूनिट ऑफ वर्क और यहाँ पे इसको आई एप्लीकेशन यूजर रिपॉजिटरी और उसके बाद यूनिट ऑफ वर्क में गए, ये चीजें पता ही है। और यहाँ पे बस आई एप्लीकेशन यूजर एप्लीकेशन यूजर सेम बच्चे वही जो लिखते हैं। योग नहीं है। हो गया जी। अब हम लोग रजिस्टर्ड वाले पेज को कस्टमाइज करेंगे और याद रखना आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो है ये आपका एमबीसी आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं कर। हमारा प्रोजेक्ट तो एमबीसी में बना है, ये फॉलो करता आपका किसको, सिंगल पेज एप्लीकेशन। पढ़ाया था आपको मैंने बुक लिस्ट वाला जो क्वेश्चन, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो अब क्या करो आप लोग, ले रहे हैं। तो ये आपका ठीक। अब हमने क्या करना है, मेन प्रोजेक्ट में जाओ, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट। एरिया आइडेंटिटी, उसके अंदर पेजेस, अकाउंट, और यहां पे आप ढूंढो रजिस्टर वाला पेज। कौन सा ये, और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का भी पता चल जाएगा। रजिस्टर वाला पेज, रजिस्टर में 3 चीजें थी, ईमेल,
पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, बट हमें उसमें ऐड करना है नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर। देखिए सब कुछ हमने उसमें ऐड कर। तो ये आ गया आप रजिस्टर वाले पे देखो, और ये सिंपल फॉर्म और ये देखो एक ईमेल है इनपुट डॉट ईमेल इनपुट डॉट पासवर्ड और इनपुट डॉट कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद ये सबमिट का बटन, और तो कुछ नहीं है इसमें। अब इसके कोड में देखो, तो F7 से आप इसके कोड में जा सकते हो। F7 पता आपको, करवाया। और यहां पे नजर मारो, ये रजिस्टर मॉडल नाम से क्लास बनी, और ये पेज मॉडल इसमें इनहेरिट। अब आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में 3 चीजें याद रखनी। यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए क्लास है यूजर मैनेजर, अगर कोई यूजर बनाना है, कुछ भी यूजर का। और रोल की इंफॉर्मेशन के लिए है रोल मैनेजर, ये लिख लो। और तीसरा लॉगिन के लिए है साइन इन मैनेजर। लॉगिन के लिए क्या आपका बच्चे, साइन इन मैनेजर। यानी कि यूजर के लिए हो गया यूजर मैनेजर, 2 तो आपको नजर आ रहे हैं, देखो यूजर मैनेजर क्लास, और लॉगिन के लिए हो गया साइन इन मैनेजर, और रोल के लिए हो गया रोल मैनेजर। ये याद है, ठीक। अब आप यहां नीचे देखो, ये बात में धीरे धीरे देखिए। इन्होंने एक क्लास है बनाई हुई जिसका नाम है इनपुट मॉडल, और इस क्लास के अंदर क्या क्या है, एक है ईमेल, है ना, वहां ईमेल क्लिक टेक्स्ट बॉक्स। ये देखो ऊपर इसकी वैल्यू डिस्प्ले, ईमेल, ईमेल एड्रेस और रिक्वायर्ड, बताइए देखिए। अब इनपुट मॉडल क्लास में दूसरा मेंबर क्या है, पासवर्ड। तो डिस्प्ले नेम पासवर्ड, ये देखो डाटा टाइप दे दी पासवर्ड, ताकि पासवर्ड नजर ना आए, स्टार स्टार में आए, डाटा टाइप दे दी। और उसके बाद ये रिक्वायर्ड है, खाली नहीं छोड़ सकते। और ये इन्होंने चेक लगा दिया कि पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होना चाहिए। लो जी, नई चीज पता चल गई, क्योंकि ये वाली वैलिडेशन तो हमने कभी नहीं लगाई। देख लेते हैं, एक मैक्सिमम 100 कैरेक्टर का होगा, ठीक, और यहां पे मिनिमम कितने का है, 6। यही है कि मिनिमम कितने, 6 कैरेक्टर, और मैक्सिमम कितना, 100। अगर ऐसा नहीं है तो ये मैसेज देगा, ठीक, कि यहां पे पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट, ठीक। तो ये 0 क्या क्या है करली ब्रैकेट में, ये 0 तो आर्गुमेंट है, ये करली ब्रैकेट 2 में क्या है, आर्गुमेंट है 2, और ये 1 क्या है, आर्गुमेंट है। अब ये क्या है, 1 मतलब 1 आर्गुमेंट, ठीक। अब 0 में क्या है, तो ये जो 0 है, 0 किसको मानेगा, जिस पे आप अप्लाई कर रहे, यानी पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 2 आर्गुमेंट कौन सा हुआ, ये एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का तो होना चाहिए, ठीक। एंड मैक्स कितना हो सकता है, 1। तो मतलब 2 आर्गुमेंट आपका ये हुआ, 1 आर्गुमेंट आपका ये हुआ, और 0 हुआ जिसके ऊपर आप अप्लाई करें, ठीक। ऐसे ही इन्होंने नीचे कंफर्म पासवर्ड का देखो, 3 ही थे। डाटा टाइप ठीक है, डिस्प्ले नेम,
इन्होंने एक नया लगा दिया कंपेयर। कंपेयर में क्या होगा, कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड मस्ट बी सेम। लो जी यहीं पे ये देखो कंपेयर, कंफर्म पासवर्ड को किसके साथ कंपेयर करना है, पासवर्ड, ये वाला नेम और ये वाला नेम सेम। एक एरर मैसेज, द पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच। अगर अलग अलग कंपेयर पता चल गया, नया स्ट्रिंग लेंथ पता चल गया, ठीक, कंपेयर हो गया ना, दो कंट्रोल को कंपेयर करना है, ये और ये, तो इसका इसको किसके साथ कंपेयर करना, पासवर्ड के साथ। अगर ये सेम नहीं है तो मैसेज आ जाएगा डू नॉट मैच। तो ये इन्होंने एक क्लास बनाई है बच्चे, और क्लास का नाम है इनपुट मॉडल। बट इसमें तीन ही चीजें, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। बट हमें इसके अंदर क्या चाहिए, ऐड कस्टम कॉलम, हमें तो नेम भी चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस भी चाहिए, सिटी भी चाहिए। हम यहाँ वो ऐड करेंगे, वही ऐड करेंगे जो हमने कहाँ बनाए हैं, एप्लीकेशन। एक तो इतना बच्चे करके आओगे, कल हम लोग इसमें ही आगे